जय हिंद। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक्स है उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन which new substance is formed with new chemical properties is called as chemical reaction. It's called as chemical reaction. देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया हूँ आपके सामने। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर formed with new chemical properties is called as chemical reactions. chemical reaction कहते हैं कि किसी रिएक्शन के अंदर जब नया सब्सटेंस बनता है, नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, किसी रिएक्शन के अंदर नया सब्सटेंस बनता है नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, तो उसे हम जो है केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? केमिकल रिएक्शन। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज सोडियम प्लस क्लोरीन, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं आपस में कंबाइन, क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम एक मेटल है। अगर क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। सोडियम के बारे में और फर्दर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो सोडियम ये ग्रे कलर में होती है और क्लोरीन ये कलरलेस गैस होती है, कलरलेस। सोडियम के बारे में और फर्दर अगर आगे बात करें तो सोडियम पॉइजनस होती है और क्लोरीन आल्सो पॉइजनस। अब आते हैं हम सोडियम क्लोराइड की तरफ। सोडियम क्लोराइड एक टाइप का सॉल्ट होता है। सॉल्ट इज अ नेचर ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का नेचर क्या है? सॉल्ट। अगर हम कलर के बात में बात करेंगे तो आपने देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व sodium chloride in your day-to-day life. When you eat a food, at that time your mother she adds some amount of salt in a food. आपकी मदर जो है जो सॉल्ट ऐड करती है, चाहे वो टाटा हो या दाढ़ी नमक हो, वो होता है सोडियम क्लोराइड। कौन से कलर में होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो व्हाइट कलर के अंदर होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का जैसे हमने देखा था कि ये दोनों पॉइजनस थे, लेकिन सोडियम क्लोराइड हमको जो मिला है ये मोस्ट एडिबल होता है। क्या होता है? एडिबल होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। सोडियम मेटल्स, क्लोरीन नॉन मेटल, इनसे सोडियम क्लोराइड क्या बना है? सॉल्ट। रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम ग्रे कलर में है, क्लोरीन कलरलेस है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का जो है यहाँ पर सॉल्ट तैयार हो चुका है। ऐसे सोडियम ये पॉइजनस है, क्लोरीन भी क्या है? पॉइजनस है, और सोडियम क्लोराइड क्या बना है? एडिबल बना है, जिसको हम खा सकते हैं। हम क्लोरीन को भी नहीं खा सकते, ना ही हम सोडियम को खा सकते हैं। आप बोलेंगे सर सोडियम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ना इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। यस, बट हम इसको इनटेक नहीं कर सकते हैं। इनटेक मतलब जैसे टैबलेट को हम इनटेक करते हैं उस तरीके से हम इसको ले नहीं सकते हैं। ये पॉइजनस है, क्लोरीन भी पॉइजनस है, और सोडियम क्लोराइड एडिबल है, जिसको हम खा सकते हैं। एडिबल उसे कहते हैं द सब्सटेंसेस दैट we can use in our day to day life as a food.
ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर फूड के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं फूड के अंदर डालकर, जैसे सॉल्ट को हम किसी फूड के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल एडिबल्स कलर्स होते हैं, एडिबल्स कलर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्वीटमेट्स पेड़े के ऊपर जो कलर डाला जाता है वो भी एडिबल कलर्स होते हैं। एडिबल कलर क्यों कहा गया है इसको? एडिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पेड़े के अंदर जो कलर होता है उस कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो याद रखिएगा एडिबल मतलब जिनको हम खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम डायरेक्टली खाएंगे, वो किसी ना किसी जो है किसी ना किसी प्रकार के फूड के अंदर ऐड करके जो है उसको यूज किया जाता है। ओके, अब सॉल्ट को आप डायरेक्ट नहीं खाओगे, किसी ना किसी फूड आइटम्स के अंदर आप लोग उसको डालकर जो खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको कहा एडिबल। एग्जांपल किसकी दिया मैंने आपको? स्वीटमेट्स की। पेड़े के अंदर आपने कलर देखा होगा बीकानेर पर, तो उसके अंदर जो कलर होता है वो भी एडिबल होता है। क्या होता है? एडिबल। तो क्या बताया मैंने? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। द रिएक्शन इन विच new substances are formed with new chemical properties is called as chemical reaction। एग्जांपल क्या है? सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट। सोडियम का कलर क्या है? ग्रीन कलर है। क्लोरीन का कलर क्या है? कलरलेस। सोडियम क्लोराइड कौन से कलर में बना है? व्हाइट इन कलर। कौन से कलर में बना है? व्हाइट इन कलर। उसके बाद देखिए सोडियम पॉइजनस है, क्लोरीन भी पॉइजनस है, बट सोडियम क्लोराइड क्या बना है? एडिबल बना है। रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन होती है किसी सब्सटेंस की तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो क्या बताया मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए चलते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्टली क्या होता है इसको और आपके माइंड के अंदर अच्छे से बिठाने के लिए देखिए, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक लड़की ऐश्वर्या राय, एक लड़का अभिषेक बच्चन। ओके, एक लड़की ऐश्वर्या राय, एक लड़का अभिषेक बच्चन, दोनों शादी कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। पहला सब्सटेंस ऐश्वर्या राय, दूसरा सब्सटेंस अभिषेक बच्चन, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। अब देखिए जब शादी हो रही, जैसे ही शादी होती है 5 मिनट बाद शुभ मंगलम सावधान होने के बाद ऐश्वर्या राय अपने नाम के आगे बच्चन सरनेम ऐड होता है। क्या ऐड होता है? ऐश्वर्या राय अपने आगे बच्चन सरनेम पजेस करती है। कौन सा सरनेम पजेस कर रही है? बच्चन सरनेम पजेस कर रही है। 5 मिनट पहले ऐश्वर्या राय एक लड़की थी, 5 मिनट पहले ऐश्वर्या राय सिर्फ ऐश्वर्या राय थी, 5 मिनट बाद ऐश्वर्या राय से ऐश्वर्या बच्चन वो बन चुकी है। इसी तरीके से अभिषेक बच्चन 5 मिनट पहले एक लड़का था, 5 मिनट बाद वो हस्बैंड बन जाएगा, 5 मिनट बाद वो किसी घर का दामाद बन जाएगा, 5 मिनट बाद जो है वो जो है चाचा बन जाएगा, नाना बन जाएगा, और आगे जो इसके जो है रिलेशन जो है आगे इसके जो बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से अगर ऐश्वर्या राय के बारे में बात करें तो ऐश्वर्या राय पहले एक लड़की थी लेकिन बाद में क्या बन गई? किसी घर की वो बहू बन गई। ऐश्वर्या राय पहले एक लड़की थी, अब वो वाइफ बन गई। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज होती है। अब इस एग्जांपल को समझाता हूं। देखिए आपके पापा, आपके मम्मी, शादी होने से पहले आपके पापा एक लड़का, शादी होने से पहले आपकी मम्मी एक लड़की, दो सब्सटेंस आपस में, अरे बोलो ना, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। 5 मिनट पहले आपकी मम्मी शादी होने से पहले एक लड़की थी, 5 मिनट बाद आपकी मम्मी आपके पापा की वाइफ बन गए। 5 मिनट पहले आपके पापा एक लड़का थे, 5 मिनट बाद आपके पापा क्या बन गए? एक हस्बैंड बन गए। तो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन। उसके बाद आपकी मम्मी कुछ दिनों बाद चाची बन गई, कुछ दिनों बाद मामी बन गई, कुछ दिनों बाद फूफी बन गई, और 9 महीने बाद आपकी मम्मी बन गई। यानी कि रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है। रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो याद रखिए, व्हेन
न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जब नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में नया सब्सटेंस बनता है और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आई एम हैविंग वन मोर एग्जांपल फॉर यू, दैट इज मैग्नीशियम। अभी हम देखेंगे मैग्नीशियम मेटल। हाँ सर, हमने मेटल का नाम सुना है। ये कौन से कलर में होती है? ग्रे सिल्वरी कलर में होती है। जब आप लाइव क्लासेस के डायरेक्टली आप फिजिकल क्लासेस के लिए आएंगे तो हम आपको हमारे लेबोरेटरी में से मैग्नीशियम बताएंगे। ग्रे सिल्वरी कलर। क्लोरीन का कलर होता है कलरलेस। दो सब्सटेंस, मैग्नीशियम पहला सब्सटेंस, क्लोरीन दूसरा सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है ये? सॉल्ट है। सॉल्ट है। देखिए, मैग्नीशियम का कलर ग्रे कलर, क्लोरीन का कलर कलरलेस, मैग्नीशियम क्लोराइड का कलर क्या बनेगा? व्हाइट इन कलर। क्या बना? व्हाइट इन कलर, जो कि एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। क्लोरीन नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। तो रिएक्शन होने पे प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज। मेटल्स नॉन मेटल अलग सब्सटेंसेस है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक अलग सब्सटेंस है। नया सब्सटेंस भी बना और नए प्रॉपर्टीज भी लेकर आया। क्या बोला था मैंने? एग्जांपल ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है? कंबाइन होने के बाद में चेंज हो जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। दो सब्सटेंस मैग्नीशियम क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। जैसे ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर जब दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद में वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और जो नया सब्सटेंस बनाता है वो नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में आता है। ये नया सब्सटेंस है, नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में आ रहा है। आई एम हैविंग वन मोर एग्जांपल फॉर यू, दैट इज कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है। देखिए, रिएक्टर में कैल्शियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट में कैल्शियम को ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई। कैल्शियम क्या है? एक मेटल है। कैल्शियम एक मेटल है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना है? मेटल ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे? मेटल ऑक्साइड। याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल फॉर्म करती है। सोडियम के साथ में ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म? सोडियम ऑक्साइड। लिथियम के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो लिथियम ऑक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। क्या बनाती है? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में ही। वाटर और प्लस CO2। देखिए, मैंने क्या किया कि एक ग्लास के अंदर वाटर लिया, एक ग्लास के अंदर वाटर लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। जैसे ही वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, इट फॉर्म H2CO3। What is the name of this compound? The name of this compound is carbonic acid. Carbonic acid. क्या आपने कभी सुना है कार्बनिक एसिड? ये फर्स्ट टाइम्स आई होप आपने इससे पहले नहीं सुना होगा कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड पूरे लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा एसिड होता है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम स्टोर करके रख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम स्टोर करके रख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम स्टोर करके रख सकते हैं, H3BO3 बोरिक एसिड को हम स्टोर करके रख सकते हैं, HBr को हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कार्बनिक एसिड को, अरे बोलो ना, कार्बनिक एसिड को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सो देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजंस क्या है? द रीजन बिहाइंड इट, कार्बनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल। क्या बोला मैंने? कार्बनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल। सर अनस्टेबल मतलब क्या होता है?
अनस्टेबल मतलब वो एक कंपाउंड स्टेट के अंदर एक जगह पर रुका हुआ नहीं होता है। क्या बोला मैंने कि कार्बोनिक एसिड कंपाउंड स्टेट के अंदर एक जगह पर रुका हुआ नहीं होता है, वो टूट जाता है। इसलिए कार्बोनिक एसिड को हम लेबोरेटरी के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आर्मी वाले हो आप तो शिवदरी चौक के अंदर आपने जो है सोडे वाला होता है, वहां से सोडा पिया होगा। जब सोडे वाला आपको क्या देता है, सोडा देता है, आपने देखा होगा जो बॉटल जो होती है जनरली, उसके बॉटल के अंदर वो क्या ऐड करता है, एक पंप की मदद से CO2 ऐड करता है। बॉटल के अंदर क्या है, वाटर है। बॉटल के अंदर वाटर, उसके अंदर फ्लेवर ऐड करता है, जो फ्लेवर चाहिए, व्हाटएवर फ्लेवर यू चूज, जो कुछ भी आप फ्लेवर जो आप सिलेक्ट करते हो वो फ्लेवर लेगा और उसके अंदर CO2 ऐड करेगा। जैसे CO2 पंप के जरिए से भरता है, थोड़े समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में रिएक्शन होगी और कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। जैसे ही कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, इट ब्रेक डाउन इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। ये अपर हेडेड एरो किसको बताती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस के लिबरेशन को बताती है। तो यहाँ पर गैस लिबरेट हो रही है। तो जैसे ही आपने सोडे वाले के पास से सोडा पीना स्टार्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना स्टार्ट हो गया, फिर नीचे क्या बचा, पानी बचा। तो अब क्या आप क्या करते हो, उस वाटर के अंदर जो फ्लेवर डाला गया वो सिर्फ पी लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रिलीज हो जाता है। तो जब आप सोडा पीते हो, उस सोडे में से जो गैस निकलती है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें से आ रही है, कार्बोनिक एसिड के टूटने की वजह से आ रही है। कार्बोनिक एसिड क्या हो चुका है, टूट चुका है, और जैसे कार्बोनिक एसिड टूटा है वाटर के अंदर और CO2 के अंदर, और CO2 रिलीज हो गया और वाटर बच गया। जो वाटर बच गया है, उस वाटर जो वाटर बच गया है उस वाटर को हम एज ए फ्लेवर जो हम उसको यूज फ्लेवर डालकर उसके अंदर यूज करते हैं, वही हम जो है वाटर पीते हैं और CO2 गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको कहा कि कार्बोनिक एसिड एक जगह पर रुका हुआ नहीं होता है, लेबोरेटरी के अंदर हम इसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके नहीं रख सकते हैं। द रीजन इज दैट बिकॉज इट इज अ हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहता है, ये टूट जाता है। किसके अंदर, वाटर के अंदर और प्लस CO2 के अंदर। किसके अंदर, वाटर प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम देख रहे थे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, रिवाइव कीजिए मेरे साथ में। द रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल मैंने आपको दिया, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या था, मेटल, क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल। उससे क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक टाइप का सॉल्ट होता है। तो याद रखिएगा, रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब रिएक्शन होने पर प्रॉपर्टी चेंज, नया सब्सटेंस बनता है नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में। तो यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन आज देखा है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू। वीडियोस को बार-बार देखिएगा। एक बार अगर आपके ध्यान में नहीं आए तो 2 से 3 बार आप वीडियोस को देखिएगा। केमिकल रिएक्शन में बस इतना ही कहना है, केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है और नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में बनता है, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ये होता है केमिकल रिएक्शंस। So thank you so much for watching our Boon coaching classes online point.